नमस्कार। पार्ट 3 शुरू करते हैं बिना देर किए। अब हम देखेंगे कि क्या रवि की जान बच पाई, क्या अनामिका को शांति मिल पाएगी या फिर हवेली एक बार फिर किसी की जान ले लेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तहखाने की दीवारें अब कांपने लगी थी, जमीन में दरारें पड़ने लगी थी और ऊपर से धूल और पत्थर झड़ने लगे थे। हवा में सिर्फ एक ही चीख गूंज रही थी, अधूरी आत्माओं की चीखें। रवि की सांसें तेज थी, लेकिन अंदर डर से ज़्यादा सच्चाई उजागर करने की एक आग थी। उसने जब से वो डायरी निकाली और जोर से चिल्लाया, मैं अनामिका और रामनाथ के हत्यारों की सच्चाई को बताऊंगा, ये हवेली अब और खून नहीं पिएगी। तभी सामने अनामिका की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन अब वो गुस्से में नहीं, दर्द में डूबी हुई थी। उसकी जली हुई देह अब बदल रही थी, चेहरा शांत, आंखों में आंसू और पीछे रामनाथ की आत्मा खड़ी थी। तभी अनामिका बोली, रवि, अगर तू सच में हमारी आत्मा को मुक्त करना चाहता है तो उस लॉकेट को हवेली के हवन कुंड में जला दे। उसी अग्नि में हमें मारा गया था, अब उसी अग्नि से हमें मुक्ति मिलेगी। रवि भागता हुआ तहखाने से ऊपर आया। हवेली अब जैसे जाग चुकी थी, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, दीवारें खून से भर रही थी और हर कोने में कोई ना कोई भूतिया चेहरा झांक रहा था। रवि ने लड़कियां जुटाई और टूटे हुए हवन कुंड में आग जलाई। जैसे ही उसने रामनाथ और अनामिका का लॉकेट उस अग्नि में फेंका, चारों ओर जोरदार चीख गूंज उठी। हवेली हिल उठी, एक नीली रोशनी छत से आकर आग में समा गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब जैसे ही सुबह का सूरज निकला, हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। अब वह वीरान नहीं, शांत लग रही थी। रवि बाहर निकला, उसकी आंखें नम थी। उसके कैमरे में कुछ नहीं था, ना तस्वीरें ना वीडियो। जैसे कोई अदृश्य शक्ति चाहती थी कि जो अंदर हुआ वो वहीं दफन हो जाए। लेकिन उसने गांव वालों को डायरी दिखाई, सबूत दिए और ठाकुर साहब के हत्यारे रिश्तेदारों को सजा दिलाई। उस रात के बाद ठाकुर हवेली में कभी कोई परछाई नहीं दिखी। अनामिका और रामनाथ अब आजाद थे। हवेली को अंत में शांति मिल गई। लेकिन कहते हैं ना, हर 100 साल में जब अमावस्या और चंद्र ग्रहण एक साथ आते हैं तो शापित हवेलियाँ फिर से जाग उठती हैं।